Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. कि हमारा कैंपेन बीजेपी कर रही थी। बीजेपी ऐसे कर रही थी कि हमारे बारे में झूठ बोल रही थी। हम सच्चाई बता रहे हैं। हम सचमुच गंगा किनारे पैदा हुए हैं। हमारा गांव, हमारा जिला गंगा किनारे है। हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। तो ये गाना उन्होंने और गाया है, कब देबू कहिया देबू, क्या मांग रहे थे। और वो जो है महिला विरोधी और अश्लीलता और ये सब पे बात कर रहे हैं। उनके गाने आप दिल्ली में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सभी सूरमा जो है अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। कन्हैया कुमार जो है नॉर्थ ईस्ट में पूरे दमखम से कैंपेन कैसी रही और आखिरी के कुछ घंटे हैं, कैसी रही कैंपेन? कैंपेन बहुत अच्छा रहा क्योंकि हमारा कैंपेन बीजेपी कर रही थी। बीजेपी ऐसे कर रही थी कि हमारे बारे में झूठ बोल रही थी, हमारे बारे में नकली वीडियो बना के घुमा रही थी। तो जनता उनसे यही पूछ रही थी कि 10 साल से तो सरकार आप चला रहे हैं, गृह मंत्री तो आपके हैं, सांसद को लोगों ने पकड़ लिया कि तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो तो कैंडिडेट है, हम तो 10 साल से तुमको वोट दे रहे हैं। तो उन्होंने ही जो है जो दुष्प्रचार शुरू किया उससे प्रचार हो गया। और प्रचार में फिर क्या हुआ कि लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया कि जो है ये तो बताओ, कन्हैया को गाली दे रहे हो, हमारी नाली कब बनेगी। तब मजबूरन में जो है अभी जा करके उन्होंने काम दिखाना शुरू किया। और हमने जो है उनसे यही कहा कि 14,000 करोड़ आपने कहते हैं कि खर्च किया है, 14 पत्थर दिखा दीजिए। तो काम दिखाने का दावा तो उन्होंने किया, काम तो चूंकि किए नहीं है तो दिखाएंगे कैसे। दिखाने बताने के लिए उनके पास कोई काम है ही नहीं। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद यहाँ के लोगों ने उनकी साजिश को नाकाम किया। आपने अभी देखा कि जिस तरह से महिलाएं अपना समर्थन दे रही है, मुझे जितना प्रेम दे रही हैं, मुझे तो यही लग रहा है गंगा किनारे के आदमी को जमुना किनारे के लोगों ने बहुत अच्छे से अपना लिया है, आशीर्वाद दिया है। युवाओं ने हाथ मिलाया, कहा भैया मिल करके इस क्षेत्र को बदलेंगे। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि आपने जो बार बार सवाल पूछे एमपी से, तो उनका बचाव करने के लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ा। 10 साल में प्रधानमंत्री पहली बार यमुना पार आए हैं। हमने कहा भाई समर्थन बना करके रखो, बहने आप समर्थन बना करके रखिए। अभी प्रधानमंत्री आए हैं, पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार लेके आना है। बात आपने कही कि पिछली 10 साल से प्रधानमंत्री यहाँ पे नहीं आए। गंगा मैया भी कहीं ना कहीं भारतवासियों के लिए तो श्रद्धेय है ही है, लेकिन राजनीति के भी केंद्र में है। कहते हैं गंगा मैया ने गोद लिया, आप कह रहे हैं कि गंगा मैया के आप भी लाल हैं। तो क्या आपको कहानी नहीं बना रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। हम सचमुच गंगा किनारे पैदा हुए हैं। हमारा गांव, हमारा जिला गंगा किनारे है। हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। और यहाँ जहाँ आप खड़े हैं ये भी यमुना किनारे है, ये भी हम कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। तो हम बिहार में पैदा हुए, बिहार से पढ़ने के लिए 2009 में दिल्ली आए। तो ये सच्चाई है, हम कोई जो है ना कहानी नहीं गढ़ रहे हैं। कहानी कौन बना रहा है वो तो आपका काम है पता लगाना। आपको इंटरव्यू देंगे तो पूछ लीजिएगा। अभी तो नहीं दिया है मुझे इंटरव्यू। खैर, रिंकिया के पापा भी कहीं ना कहीं केंद्र में आ गया है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रिंकिया के पापा को हराना है, तो महिला विरोधी है अरविंद केजरीवाल। आपके साथ जब खड़े थे साथ में रोड शो में, तब कहा था उन्होंने कि रिंकिया के पापा को हराना है। रिंकिया बेटी होती है और बेटी को हराना है, यही अरविंद केजरीवाल। नहीं तो वो रिंकिया के पापा हैं, उन्होंने मान लिया कि वो रिंकिया के पापा हैं। अगर वो अपने गाने के बोल को सच मानते हैं तो ये गाना उन्होंने और गाया है, कब देबू कहिया देबू, क्या मांग रहे थे। और वो जो है महिला विरोधी और अश्लीलता और ये सब पे बात कर रहे हैं। उनके गाने आप सुने हैं? एक बार सुनिएगा, कोशिश करके देखिएगा सुनने का। हम लोग भी बचपन में सुनते थे, समझ में आता नहीं था, सुनते थे। बाद में जब बड़े हुए तो समझ में आया कि क्या गाते हैं। अब जो है बात को पलट रहे हैं। अगर बेटियों की इतनी चिंता है तो वो न्याय दिलाएं ना। जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, न्याय दिलाएं। वो तो सरकार में है ना, वो किससे मांग कर रहे हैं? भैया आप ही सरकार चला रहे हो, 10 साल से आपकी सरकार है। आप विपक्ष की तरह बात करने लगते हैं। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आप बताइए आपने कितना जो है प्राइवेट बिल लेकर के आए। ये जो क्षेत्र है ये क्राइम अगेंस्ट विमेन सबसे हाई है इस क्षेत्र में। अभी जो है एक माइनर के साथ रेप हुआ, बच्ची हॉस्पिटलाइज है। तो मनोज तिवारी जी कितना बार प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए, विमेन सिक्योरिटी लेकर के। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कितना महिला थाना खोला उन्होंने। डीटीसी की बसों में जो है कितना डिप्लॉयमेंट किया, कितना जो है सरकार के द्वारा जो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगवाया। महिला के लिए आप ऐसे बोलते हैं जैसे आप सरकार नहीं चला रहे हैं।
आप सरकार चला रहे हो तो आप बताइए आप कितना किए। उल्टे जो है प्रज्वल रेवन्ना पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। अभी जो है महिला पहलवानों के ऊपर जो है महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया उस पर जो है पिताजी का टिकट काट करके बेटे जी को टिकट मिला है। तो इनको ना कुछ बोलने कहने का ना कोई मॉरल राइट नहीं बचा है, इनका कोई नैतिक आधार नहीं बचा है। फिर भी उसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भी आज आपके साथ नजर आए, अरविंद केजरीवाल भी नजर आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ रैली कर रहे हैं, पर कांग्रेस की जो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने किया, रक्षा मंत्री जी ने किया, नितिन गडकरी जी ने किया, कई मुख्यमंत्रियों ने किया, कई जो है अब केंद्रीय मंत्रियों ने किया। वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे मोदी फैक्टर ज्यादा हावी है, चाहे दिल्ली ले लीजिए या नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए। मनोज तिवारी की बात नहीं है, ये मोदी फैक्टर की बात है। और जाम का फैक्टर बहुत हावी है यहाँ पे। अभी आप यहाँ जाम मतलब ट्रैफिक जाम, जाम मतलब जैम नहीं, वो वाला जैम नहीं, जाम मतलब जाम, ट्रैफिक जाम। आप अभी जब यहाँ आए होंगे तो आपने देखा होगा, आप तो दिल्ली ही रहते हैं ना, ये भी दिल्ली ही है, देख लीजिए इसको अच्छे से। तो यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है ट्रैफिक जाम, सबसे बड़ा फैक्टर है पानी की कमी होना, सबसे नाम है वो तो है ही प्रधानमंत्री। उस बात को कौन इनकार कर रहा है, वो तो प्रधानमंत्री है। उनका कार्ड चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं, वो कौन सा कार्ड चला रहे हैं, कौन सा कार्ड चलाएंगे, वो उनका काम है। उनका कैंपेन हम थोड़ी डिसाइड करेंगे, वो अपना कैंपेन डिसाइड करेंगे। हम आपको कह रहे हैं कि यहाँ फैक्टर क्या है। यहाँ फैक्टर ये है कि यहाँ कोई भी जो है ना कैंट का पानी नहीं पी रहा है, यहाँ लोग कैन का पानी पी रहे हैं, 20 लीटर का कैन खरीद करके पानी पीते हैं। सड़कों की हालत आप देख लीजिए, गलियों की हालत देख लीजिए, यहाँ जो रहने वाले लोग, ये मकान का साइज देख रहे हैं ना, इसको देखिए ना, दिखाइए देश को कि किस हालत में रहते हैं। और 10 साल से वो सांसद हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी तो कोई तो तय करेगा ना। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ फैक्टर है ट्रैफिक जाम का, यहाँ फैक्टर है लॉ एंड ऑर्डर का, यहाँ फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट का, यहाँ फैक्टर है महंगाई का, यहाँ फैक्टर है महिलाओं की सुरक्षा का। और सबको जोड़ करके हमने एक न्याय पत्र तैयार किया है और उस न्याय पत्र के आधार पे हम कह रहे हैं कि इस क्षेत्र के लोगों की शांति, न्याय और प्रगति के लिए हम काम करेंगे। क्या जीत जो है आपके लिए सर्वाइवल के लिए जरूरी है? कन्हैया कुमार दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रही है। जरूरी है, खाना जरूरी है। सियासी सर्वाइवल के लिए? सियासी सर्वाइवल मैं राजनीति में कन्वेंशनल तरीके से आया ही नहीं हूँ। नहीं तो जो है चप्पल पहनने वाले आदमी को कौन टिकट देगा कोई टिकट? कौन देगा टिकट, हमको बताइए। हमारे पिताजी गृह मंत्री तो है नहीं, खानदान में जो है कोई मंत्री प्रधानमंत्री तो है नहीं। हमारा पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है वो लोगों का जो हक अधिकार है उसकी आवाज उठाने से है। वो हम जब सांसद नहीं थे तब भी उठा रहे हैं और सांसद जब बन जाएंगे तब भी उठाते रहेंगे। ये कोई जो है ना महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि हौसला होना चाहिए लोगों के हक के लिए लड़ने का। इसको आप जोमेटो से नहीं ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपके भीतर से होता है, ये जनता के समर्थन से आता है। और जनता जिस तरह से प्यार यहाँ बरसाई है उससे जो है ये हौसला और 2 गुना 4 गुना हुआ है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आशीर्वाद वोट में परिवर्तित होगा और इस क्षेत्र के लोगों के हक और अधिकार के लिए हम लड़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का पट्टा एक साथ दिखता है गमछे में, पर क्या वाकई में दोनों पार्टियां एक साथ आपको, मतलब कि कार्यकर्ता एक साथ हैं? कांग्रेस का अंदर विरोध बहुत था आपको लेके, क्या वो आपके लिए एक बहुत ज्यादा प्रभावी फैक्टर होगा जो डैमेज कर रहा है? इस बार का चुनाव जो है ना, राजनीतिक नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा जनता लड़ रही है। मैं आपको बता दूं, किसी भी क्षेत्र में जनता आगे है और राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल उसके पीछे चल रहे हैं। जब जनता अलायंस बना लेती है ना, तो राजनीतिक पार्टियों का अलायंस भी बहुत अच्छे से बनता है और बहुत अच्छे से अलायंस बना है, जमीन पे उतरा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कन्हैया कुमार यहाँ पे अपने चुनाव प्रचार में जो है आखिरी दिन है, जाहिर तौर पे हर एक नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पे अशोकनगर में आप देखिए कुछ इस तरह से कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग नुक्कड़ सभाएं हैं या सड़कों पर जो कार्यक्रम है वो किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पे छठे चरण में दिल्ली जो है अपना मत के अधिकार का इस्तेमाल करेगी और कहीं ना कहीं उसमें कन्हैया कुमार की सियासी किस्मत भी सील होने वाली है। कैमरा पर्सन कृपाल सिंह के साथ मौसमी सिंह,